morning students, I welcome you on to the online classes of SGOI. So students, we were doing exercise 7.2 that is based upon the section formula and the midpoint formula. We have discussed up to question number 4. Today we will be discussing from question number 5. Okay? So question number 5 is very important question. Before starting the question, I would like to give you certain general instructions which you are supposed to be following. As you are in class 10, you are supposed to be serious and you have to look all the videos seriously and complete your work on time. Okay. So question number 5 is saying that find the ratio in which the line segment AB is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of the division. Okay. So question is saying that there is a line segment जिसको हम लोग AB बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग AB बोल रहे हैं. ओके. Coordinates of A has been given. They are 1, -5, and the coordinates of B have also been given. That is -4, -5. Okay. It is saying कि x-axis इस लाइन को डिवाइड कर रही है at point P. ठीक है. अगर x-axis इस पॉइंट को डिवाइड कर रही है at any point P. ठीक है. उसके कोऑर्डिनेट्स मैं बोल दे रहा हूँ कि लेट्स से x, y है. आई डोंट नो कि आगे क्या सिनेरियो है. मैंने बोला कि अभी फिलहाल x एक्सिस को कंसीडरेशन में नहीं रखते हैं. हम बोल देते हैं एक पॉइंट P पर AB लाइन सेगमेंट को कट किया जा रहा है. ठीक है. अब हमें बोला गया कि उसका रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि किस रेशियो में इसको काटेगी. तो मैंने पहले बता रखा है आपको कि आप तुरंत लेट करेंगे रेशियो को. Let the ratio be K ratio 1. तुरंत आप रेशियो को क्या लेट करेंगे? K रेशियो 1 लेट करेंगे. ठीक है. अगर इसको K रेशियो 1 लेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले x कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर y की कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे. अब बात करते हैं कि इस पॉइंट पे x एक्सिस इसको काट रही है. इसका मतलब है कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी x, 0. There will be x, 0. Why? Because हम पहले से जानते हैं कि अगर x एक्सिस इस पॉइंट पर कट कर रही है आकर के, इसका मतलब है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट ही होगा. ठीक है. तो आप हमेशा याद रखें जब भी बात की जाए कि x एक्सिस कट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. जब बात की जाए कि y एक्सिस कट कर रही है तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ठीक है. चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर x कोऑर्डिनेट वी कैन क्लियरली राइट डाउन द सिनेरियो. आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n. ठीक है. x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n. की रेशियो 1 रेशियो है तो क्लियरली बात है कि आपका जो m का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू k एंड जो n का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर इसमें करेंगे हम तो हमें मिलेगा x2 का वैल्यू कितना है? -4 इंटू m का वैल्यू कितना है? k देन प्लस x1 का वैल्यू कितना है? 1 और आपका जो n का वैल्यू वो भी 1 अपॉन m प्लस n मतलब कि k प्लस 1. ओके. तो दिस इज फॉर योर x कोऑर्डिनेट. अब बात करें अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट की तो y कोऑर्डिनेट आपका होता है दैट इज इक्वल टू y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n. ओके. y2 का वैल्यू अगर आप देखो कितना आ रहा है? 5 है. y2 का वैल्यू 5 है मल्टीप्लाई है आपका जो m का वैल्यू है वो k के इक्वल प्लस y1 का वैल्यू आपका -5 है इनटू आपका जो n का वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन m प्लस n मतलब कि k प्लस 1. ठीक है. नाउ एज यू नो दैट कि हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट P की जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 के इक्वल है. तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे? 0 के इक्वल
पुट कर देंगे, दैट मींस इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव अस 5k, दिस विल गिव अस -5 अपॉन k + 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 5k - 5 विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर 5k विल बी इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका k का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। और अगर k का वैल्यू 1 आ जाएगा, सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है, ठीक है, अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं बिकॉज हमको k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। यहाँ तक नोट करने के लिए आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए रेशियो, तो k की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब रेशियो तो हमारा कितना हो गया 1:1, रेशियो विल बी इक्वल टू 1:1। ठीक है, रेशियो तो हमारा हो गया 1:1। अब बात आती है इस कोऑर्डिनेट की, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने की, तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट, उसके लिए हमें ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k, दैट इज k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई है, k की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 1 प्लस 1, so x will be equal to -4 into 1 that is -4 and plus 1 upon 2, this will be -3/2। तो आपको जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -3/2। तो यहाँ से आप बोल देंगे therefore p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, क्या है x, 0, x की वैल्यू आ गई -3/2 और नेक्स्ट टू 0 है ये, तो आंसर वुड बी -3/2, 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1 और जो p की कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे -3/2, 0। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So in question number 6, this question is very important as far as your exams are concerned. So आप ध्यान से देखेंगे, it is saying that if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. It is saying एक parallelogram है, there is a parallelogram given. मान लिया मैंने कि इसका एक ये वर्टिसेस होगा, एक ये वर्टिसेस होगा, एक ये होगा वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स होगा। इनका ऑर्डर है मान लीजिए A, B, C एंड D। A की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, 2। B की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 4, y। नेक्स्ट C की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है दैट इज x, 6 and the coordinates of D are also given that is equal to 3, 5, 3, 5। ठीक है, now question is saying that कि आपको y और x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो अगर मैं इसकी डायगोनल्स को इस तरीके से ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आप पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ या फिर बोल सकते हैं ज्वाइन डायगोनल AC एंड BD। बाइसेक्टिंग एट O। आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। दैट मींस ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है। सिर्फ अगर आपको ये चीज पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इन केस ऑफ पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो BO होगा वही OD होगा। हम लिख देंगे हेंस BO विल बी इक्वल टू OD, या हम बोल सकते हैं और O विल बी midpoint, O will be midpoint of BO, BD सर, O will be the midpoint of BD, O जो होगा वो BD का क्या होगा, midpoint होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी बात करें तो OAC का भी midpoint होगा, and O will also be midpoint of AC। सिंपल सी ये बात याद रखनी है आपको कि जो O होगा वो BD का भी मिड पॉइंट होगा और जो O होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ से कर सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके यहाँ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बोल देंगे पहले लेट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1, y1 के इक्वल है। हम बोल देंगे कि जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 के इक्वल है, ठीक है। अगर O के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 के इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये कोऑर्डिनेट 2 हमें पता है और ये कोऑर्डिनेट हमको 6 पता है। इसका मतलब A का y कोऑर्डिनेट पता है और C का भी y कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग O का भी y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि y1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6/2। किससे बोल पा रहे हो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा पहला प्रयास ये है कि हम O के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो y1 किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 6/2 के बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो y1 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 6 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमें पता चल गया कि O का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 के इक्वल है। अब बात आती है कि इसका x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें। अगर हम इसी लाइन का यूज करें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पता है बट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो दोनों लाइन में लाई कर रहा है, AC में भी लाई कर रहा है और BD में भी लाई कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, BD लाइन को यूज कर सकते हैं। और BD में आप देखो x कोऑर्डिनेट D का भी पता हुआ है और D का भी पता है, ठीक है। इसके आगे आप नोट कर लेंगे, तो अब क्या बोलेंगे, x1 विल बी इक्वल टू किसका यूज करके, BD का यूज करके, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3/2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो x1 विल बी इक्वल टू 7/2। तो हमें x कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना, 7/2। अब क्योंकि हमें O की कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, ये नोट कर लेंगे आप, उसके नीचे अब लिखेंगे नीचे O के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास थे, x1, y1 जिसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 7/2, 4, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया है तो आप इजीली y भी निकाल सकते हैं और x भी निकाल सकते हैं। तो आप पहले लिखेंगे x के लिए फ्रॉम लाइन AC लाइन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आप जानते हो कि ये 7/2 क्या है, AC लाइन का x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, तो हम लोग इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो विल कैन क्लियरली से दैट 7/2 will be equal to 1 plus x/2, ठीक है। 7/2 will be clearly equal to 1 plus x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये 1 इधर आएगा, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ। तो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हमें पता था कि मिड पॉइंट जो है 7/2 है, x कोऑर्डिनेट x1 1 है और x2 x के बराबर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, इजीली x की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, तो अब क्या यूज करेंगे, BD को यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम लाइन BD, फ्रॉम लाइन BD, फिर से लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगेन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट कितना है 4 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट y प्लस x कोऑर्डिनेट, ये वाला y कोऑर्डिनेट y और ये वाला y कोऑर्डिनेट 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी है 6, और यही क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो दिस वाज अ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो कहां पर एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वो पॉइंट क्या करता है, दोनों डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, पहले क्या किया मैंने, O की कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसके बाद फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y as well as the value of x, ठीक है। So that is all today's class, students. I'll also be sending a PDF of this all the questions along with the